चलो sum number 10 X Limited, which is a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income. Underline residual income has two divisions, alpha and beta. Alpha is annual capacity to manufacture 15 lakhs numbers of special component that it sell to outside customers but has idle capacity. The budgeted residual income of beta is 1 crore 20 lakhs while that of alpha is 1 crore. Other relevant details extracted from the budget of alpha for the current year were as follows. Sales outside customers 12 lakh units at 180 per unit. Variable cost per unit 160. Divisional fixed cost 80 lakhs. Capital employed 7 crore 50 lakhs. Cost of capital 12%. Beta has just received a special order for which it requires a component similar to one made by alpha. Fully aware of the idle capacity of alpha, beta has asked alpha to quote for manufacture and supply 3 lakh numbers of component with slight modification during the final processing. Alpha and beta agree that this will involve extra variable cost of 5 per unit. You are required to calculate the transfer price which alpha should quote to beta to achieve the budgeted residual income. Residual income. ओके चलो अभी देखो बेसिकली क्या होता है रेसिडुअल इनकम का कंसेप्ट क्या है तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या सोचती है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिवीजन अच्छा चल रहा है हम लोग को रन करना चाहिए लेकिन ये वन साइड हम लोग का कंसेप्ट हुआ सेकेंड साइड ये है कि ये डिवीजन या फिर कंपनी को रन करने के लिए हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी किया है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिनिमम कुछ रिटर्न हम लोग को मिलना चाहिए बराबर है तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे मिनिमम रिटर्न से ज़्यादा है या कम है ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे ये प्रॉफिट से हम लोग माइनस करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को कुछ फाइनली प्रॉफिट बच जाएगा और ये प्रॉफिट को हम बोलेंगे रेसिडुअल इनकम ठीक है अगर रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव आया तो कंपनी का ये डिवीजन प्रॉफिट मेकिंग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि सिंपल लॉजिक है अगर इतना फंड्स हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं अगर हम लोग ये बैंक में एफडीज वगैरह बनाए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीदा तो भी इतना तो मिलने ही वाला है तो अगर उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट हम लोग को बिजनेस से मिल रहा है तो ही हम लोग को बिजनेस करना वर्क है वरना बेटर है कि बिजनेस बंद करो प्रॉफिट दिख रहा है फिर भी बंद करो पैसा फ्री करो पैसे को कहीं और भी यूज करो वहां से ज्यादा इनकम आएगा ठीक है तो ये रेसिडुअल इनकम यानी कि रिटर्न्स माइनस करने के बाद रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो ठीक है तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी का ये डिविजनल परफॉर्मेंस है वो रेसिडुअल इनकम के ऊपर डिपेंड है ठीक है कहा दिया है सम का फर्स्ट लाइन द डिविजनल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल इनकम ऑफ टू डिविजन्स तो जिसका रेसिडुअल इनकम ज्यादा वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है पता चला ठीक है ओके तब अल्फा के लिए उन्होंने बोला है कि 15 लाख यूनिट वो लोग वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उतना उसका एनुअल कैपेसिटी ठीक है सम का सेकेंड लाइन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 15 लाख करंटली वो 12 लाख यूनिट सेल कर रहा है ठीक है आउटसाइडर्स को कहाँ पे दिया है वो सेल टू आउटसाइड कस्टमर्स करके दिया ना 180 पर यूनिट तो 12 लाख यूनिट वो आउटसाइड कस्टमर्स को सेल कर रहा है कैपेसिटी है 15 लाख यानी कि 3 लाख का एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है ठीक है रेसिडुअल इनकम उन्होंने बोल दिया है कि अल्फा के लिए रेसिडुअल इनकम 1 करोड़ है और बीटा के लिए 1 करोड़ 20 लाख है ठीक है अदर डिटेल दिया हुआ है जहाँ पे सेल टू आउटसाइडर बाय अल्फा या अल्फा का सेल्स बता रहे 12 लाख यूनिट वो सेल कर रहा है 180 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है 160 रुपीज डिविजनल फिक्स कॉस्ट है 80 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 crore 50 lakhs और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो आएगा 7 crore 50 lakh इंटू 12% बराबर
तो पहले हम लोग सेल्स ले गए, वेरिएबल माइनस करेंगे, जो दे दिया 160 रुपीज वगैरह को दिया है वो आएगा कंट्रीब्यूशन, डिविजनल फिक्स कॉस्ट दिया 80 लाख, वो माइनस करेगा तो आएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से 7 करोड़ 50 लाख का 12%, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, आएगा रेसिडुअल इनकम। वो रेसिडुअल इनकम का टारगेट वो हमने कितना रखा है, 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का टारगेट रखा है। अब वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन वो बजट किया है कि उतना वो लोग को रेसिडुअल इनकम मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, बीटा हैज रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट सिमिलर टू दैट वन मेड बाय अल्फा। तो जो अल्फा बना रहा है वैसे एक कंपोनेंट बीटा को एक ऑर्डर मिला है, तो वो अल्फा को बोलेगा कि मुझे ये कंपोनेंट सप्लाई कर, ठीक है। फुल्ली अवेयर ऑफ द आइडियल कैपेसिटी ऑफ अल्फा, बीटा इज आस्क्ड द अल्फा टू कोड द कोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ 3 लाख नंबर्स ऑफ कंपोनेंट विद स्लाइड मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग फाइनल प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, 3 लाख यूनिट चाहिए। उसका कैपेसिटी कितना था अल्फा का, 15 लाख। ऑलरेडी एक्सटर्नल कितना है सेल्स, 12, यानी 3 लाख का एक्सेस कैपेसिटी है। अगर 3 लाख क्वांटिटी वो विद इन नॉर्मल सेल्स अगर उसका हो रहा है, तो अल्फा को बिजी बोलेगे या फ्री बोलेगे, फ्री बोलेगा। बिजी कभी कि जब उसको एक्सटर्नल सेल्स कम करके अगर इंटरनल ट्रांसफर करना है तो वो बिजी, तो उसका एक्सटर्नल सेल्स कम होगा नहीं, 12 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा, एक्सटर्नली सेल करेगा, फिर भी 3 लाख का कैपेसिटी है, और वो 3 लाख यूनिट इसको चाहिए। अगर इसको 3,50,000 चाहिए रहता तो 50,000 यूनिट के लिए बोलते क्यों बिजी। समझ में आया। तो इसको ट्रांसफर कौन सा प्राइस पे करना चाहिए हमारे नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से, तो उसको करना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि वो फ्री। पता चला। ओके, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा अग्री दैट दिस विल इन्वॉल्व एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट और रुपीज 5 पर यूनिट, ठीक है। ये जो मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन का कॉस्ट आएगा 5 पर यूनिट का। वी आर इक्वल टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस व्हिच अल्फा शुड कोट टू बीटा टू अचीव इट्स बजटेड रेसिडुअल इनकम। तो अल्फा को क्या प्राइस कोट करना चाहिए ये दोनों को पूछा है, ताकि उसका बजटेड रेसिडुअल इनकम फुलफिल हो जाए। कुछ समझा। ओके, तो सबसे पहला काम, अब भी उसका रेसिडुअल इनकम कितना है जब वो सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है, वो पहले लोग चेक कर लो, ठीक है। उसका बजटेड रेसिडुअल इनकम 1 करोड़ का है। अगर एक्सटर्नल सेल से सपोज उसका 60 लाख रिकवर हो रहा है, तो बाकी का 40 लाख उसको इंटरनल ट्रांसफर से रिकवर करना पड़ेगा, समझा। अगर एक्सटर्नल सेल से उसका रेसिडुअल इनकम 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है, तो इंटरनल से कुछ रिकवर नहीं करना है, क्योंकि 1 करोड़ का बजट है, उससे ज्यादा ही है। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग उसका रेसिडुअल इनकम कितना है। अगर शॉर्टफॉल रहेगा तो वो इंटरनल ट्रांसफर से रिकवर करेगा, अगर ऑलरेडी एक्सेस में है तो इंटरनल ट्रांसफर से रेसिडुअल इनकम को रिकवर नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करो और सेल करो, समझा, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग रेसिडुअल इनकम ऑफ अल्फा। सबसे पहले सेल्स, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं ले क्या, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 180 माइनस 160 इंटू 12 लाख यूनिट्स, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स बहुत बड़े बड़े, 2 करोड़ 40 लैक्स, लेस फिक्स कॉस्ट 80 लैक्स दिया आई थिंक, तो प्रॉफिट 1 करोड़ 60 लाख, लेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5 करोड़ इंटू 12%, तो रेसिडुअल इनकम कितना 70 लैक्स, और उसका बजटेड रेसिडुअल इनकम कितना था, वन करोड़ था, तो उसको 30 लाख का शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल ऑफ रेसिडुअल इनकम आ रहा है, समझ में आया।
तो इंटरनल ट्रांसफर से वो 30 लाख रिकवर करेगा। यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफर प्राइस निकालने को बोला है, लास्ट लाइन रीड कर, कीपिंग इन माइंड द बजटेड रेसिडेंट इनकम। तो हम लोग को जनरल रूल नहीं पूछा है कि अगर वो फ्री है तो वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करो वगैरह। वहां पर ने क्या बोला है कि बजटेड रेसिडेंट इनकम को माइंड में रख के ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करो, तो वो रिकवर करेगा, ठीक है। और हम लोग को कंपनी लेवल पे नहीं पूछा है, उन्होंने क्या बोला है, फॉर अल्फा उसको कितना प्राइस कोड करना चाहिए ताकि बजटेड रेसिडेंट इनकम को कवर करे। समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के उन्होंने हिंट दे दिया कि बजटेड रेसिडेंट इनकम हम लोग को कवर करना है। समझ में आया ना? ओके चलो अभी ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा। ट्रांसफर प्राइस सबसे पहले रेगुलर वेरिएबल कॉस्ट 160, ये तो रहेगा ही, प्लस इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 5 रुपीज का कॉस्ट बढ़ने वाला है, ठीक है। प्लस मुझे बताओ वो फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगा? नहीं, वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और इसीलिए प्रॉफिट आया, तो फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए। जो रेसिडेंट इनकम का बैलेंस है वो रिकवर करेगा। बैलेंस ऑफ रेसिडेंट इनकम 30 लाख कितने यूनिट से रिकवर करना है? इंटरनल ट्रांसफर 3 लाख यूनिट है तो पर यूनिट 10, ये आएगा ट्रांसफर प्राइस 175, ये आना चाहिए। बस हो गया। इजी है, चलो लिख लो, बंद कर दो।